हेलो गाइस, तो अभी बजे है सुबह के 5 और हम निकले अजिंता गुफाओं के लिए। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ में। आज का फुल डे हमारा किस तरह से बीतने वाला है मैं बताने वाला हूँ और अजिंता गुफाओं को फुल्ली एक्सप्लोर करने वाला हूँ। संभाजी नगर से अजिंता की गुफाएं दूर होने की वजह से हमें सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ा और यहाँ से सीधे हम गए बस स्टैंड की तरफ। सिटी बस में बैठते ही हमने पास निकाल ली है जो कि फुलंब्री तक वैलिड रहेगी और वहाँ से आगे की जर्नी हमारी एसटी से बीतने वाली। तो सबसे पहले हम पूछताछ कर लेते हैं यहाँ पर। पूछताछ करने पर पता चला कि अजिंता के लिए बस ऑलरेडी खड़ी थी। भाई तो बस ऑलरेडी खड़ी है, इससे पहले कि बस छूट जाए हमें तुरंत पकड़नी होगी। ये रही हमारी लाल परी। गाइस तो हमारी बस लग चुके हैं, यहाँ पर अभी चढ़ रहे हैं आप। जैसे हम बस के अंदर चढ़े शानदार सीट देखा और हम बैठ गए। गाइस तो सिटी बस से उतरने के बाद हम बस स्टैंड आए थे, तो डायरेक्ट हमें अजिंता गुफाओं के लिए एक बस लगी है। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि हमें आपको बस एक्सचेंज नहीं करनी पड़ेगी, सीधा ये डायरेक्ट बस जाएगी अजिंता गुफाओं के लिए। तो देखते हैं यहाँ से अभी 100 किलोमीटर दिखा रहा है, तो देखते हैं बस से क्या टिकट है। तो अभी टिकट वाला आ रहा है। हम दोनों का मुझे टिकट पड़ा 384 का, यानी एक का 192 रुपया। सुबह के बजे थे 7 और पूरी तरह से सनराइज हो चुका था। इसी के साथ भूख भी बहुत लगी थी, तो हमने लिया एक चिप्स का पैकेट और एक संतरा गोली का पैकेट ताकि हमारा सफर और भी मजेदार तरीके से कट सके। और फाइनली 2 घंटे का सफर कटने के बाद हम पहुंच चुके हैं अजिंता केव्स के स्टैंड पर। हेलो गाइस, तो अभी हम उतर चुके हैं गाड़ी के नीचे से। अभी हम यहाँ से सीधे जाने वाले हैं अजिंता केव्स की ओर। तो अभी यहाँ से सीधे जाएंगे, देखते हैं आगे सामने जाके क्या क्या है दिखता है। जैसे हमारी एंट्री हुई सबसे पहले हमें दिखा यहाँ का पार्किंग एरिया और यहाँ लगे थे पार्किंग चार्जेस जो कि आप देख सकते हो। इसके बाद काटे गए एम्यूनिटी चार्जेस जो कि पर पर्सन 15 रुपीज थे, देख सकते हैं। गाइस तो ये जो 15 रुपए के चार्जेस है, सब ये रख रखाव जो होता है ना, एम्यूनिटी मतलब उसके चार्जेस। जैसे हम आगे बढ़ने लगे अलग अलग तरह की शॉप्स नजर आने लगी जिसके अंदर गौतम बुद्ध और कई सारी पत्थर से बनी हुई मूर्तियां थी। करीब 2-2.5 घंटे का सफर कटने के बाद हमने सोचा थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं ताकि घूमने में और भी ज्यादा मजा आए। गाइस तो अभी हमने किए हैं पोहे ऑर्डर, 30 रुपए को है और पूरी भाजी है 70 रुपए को। इस तरफ से आ रहे थे हमारे टेस्टी चटकदार नमकीन पोहे, लेकिन इसे खाने के बाद ट्विस्ट आया, ना ही इसमें कोई नमक था और ना ही कोई टेस्ट। नाश्ता होते ही हम निकल पड़े बस की तरफ जो कि हमें केव्स के द्वार तक छोड़ेगी। हमने टिकट तो ऑनलाइन निकलवा लिया, लेकिन आगे जाके नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमें कैश की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। तो डियर कंडक्टर साहब को ही ऑनलाइन मार के कैश ले लिया। गाइस तो ये बस लगी है हमें अजिंता के लिए जाने के लिए। ऊपर की तरफ हम जाएंगे इस बस से, ये देख सकते हैं। तो अभी ये बस ले जाएंगे हम ऊपर की तरफ। इसके लिए 25 रुपए टिकट लगा है। गाइस तो बस के अंदर ऊपर से एसी भी लगी हुई है, ये देख सकते हैं। 2 लोगों के लिए 2 एसी और कांच की तरफ से यहाँ से भी बढ़िया सा व्यू आया। गाइस फाइनली हमारे गाड़ी निकल चुके हैं यहाँ से अजिंता गुफाओं की तरफ, ऊपर की तरफ। जब तक हम बस के अंदर है, आइए तब तक के लिए इन शानदार नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजिंता केव्स के सामने। अब यहाँ से निकालेंगे हम टिकट। यहाँ पर पूरा अजिंता केव्स का साइट प्लान दिखाया गया है, जैसे कि गुफाएं, नदी, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, अपर व्यू पॉइंट, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। और ठीक इसके बाजू में ही इन गुफाओं के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि ये किस काल से है, किस घराने से है, कितनी पुरानी है, और इसके चित्रों के बारे में भी बहुत कुछ बताया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। सो हमारा फाइनल पॉइंट अपर व्यू पॉइंट होने वाला है। यहाँ का साइट प्लान देखने के बाद सबसे पहले तो हमने टिकट निकाला जो कि एक आदमी का 35 रुपीज था। यहाँ सिक्योरिटी चेकअप होते ही हम पहुँच गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजिंता केव्स के अंदर। तो दिल थाम के बैठिए एक नए सफर की ओर बढ़ने के लिए, जिसके अंदर आप 1500 साल पुरानी कलाकृतियों एवं मूर्तियों का लुत्फ उठाने वाले हैं। ये है वेस्टर्न घाट की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला।
इन गुफाओं की खुदाई अलग अलग काल में की गई थी, जैसे दूसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक। सो अभी बढ़ते हैं फर्स्ट गुफा की ओर। ये है केव नंबर 1 और ये एक विहार है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। ये सबसे बेस्ट विहार है अजंता केव्स का, जो कि महायान संप्रदाय को समर्पित है। यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई है बहुत सारी, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर गर्भगृह में भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो कि व्याख्यान मुद्रा को दर्शाती है, और ये वाली भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश सारनाथ को दर्शाती है। गाइस तो पीछे की तरफ देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध की, ये सब मूर्तियां देख सकते हैं, और भी हम दिखाएंगे बाहर। यहाँ छत पर इसे लावा बताया गया है। ये है 4 नंबर की गुफा, जो कि अजंता केव्स का सबसे बड़ा विहार है, जिसके अंदर बौद्ध भिक्षु ठहरते थे। इसके अंदर कुल 28 पिलर है और सामने की तरफ है भगवान बुद्ध की मूर्ति। भाई देखो, इसी रूम में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। गाइस जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा कई खतरनाक यहाँ की गुफाएं हैं। इस सह्याद्री की पूरी पहाड़ी को तोड़कर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है, और ठीक इसके सामने ही वाघोरा नदी बहती है। इससे भी ज्यादा बहुत खतरनाक व्यू है गाइस यहाँ का, जितनी दिख रही है ना उससे कहीं ज्यादा गुना नीचे है। यहाँ की ज्यादातर गुफाएं सिमिलर ही है और कुछ कुछ अनफिनिश्ड है। इनमें से जो मेन गुफाएं है बस वही हम देखने वाले हैं। ये है 6 नंबर की केव। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो काफी बढ़िया है, और ऊपर जाने के लिए अंदर से सीढ़ियां भी है, और यहाँ की सीढ़ियां जो है बहुत ही स्ट्रेट है, जो कि हमें चढ़ने में एक चैलेंज का फील दे रही थी। ये एक चैलेंज है। ये भी एक विहार है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ ज्यादातर केव सेम ही है। यहाँ भी गौतम बुद्ध की मूर्तियां थी और छोटे छोटे विहार बने हुए थे। आपको जो बाहर निकलते ही जो बैकग्राउंड में आवाज सुनाई दे रही है वो झरने की और वाघोरा नदी की आवाज है। ये है केव नंबर 9, जो कि एक चैत्य है। चैत्य वो जगह होती है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे। हमें फोटो में इंटरेस्ट नहीं है। ये है भगवान बुद्ध का स्तूप। ये है 9 नंबर की गुफा, और ये है 10 नंबर की गुफा, जो कि अजंता की सभी गुफाओं में सबसे पुरानी है। और इसी 10 नंबर की गुफा को 1819 में एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, और इसके बाद सभी गुफाओं का पता चला। ये भी एक बौद्ध स्तूप है, और यहाँ अलग अलग पिलर पर अलग अलग पेंटिंग्स बनी हुई है। इन्होंने कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी थी, हर तरफ पेंटिंग्स थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पेंटिंग्स भी खत्म होती चली गई। इन्हीं पेंटिंग्स के माध्यम से गौतम बुद्ध के काल की सभी बातें बताई गई है। यह सभी पेंटिंग्स प्योर नेचुरल कलर से बनी हुई है।
इस तरफ से होती है वाघोरा नदी की शुरुआत और इस तरफ कंटिन्यू बहती चली जाती है और ये सबसे बड़ी वजह थी कि इसके किनारे ये गुफाएं बनाई गई थी। यहाँ से हुई थी हमारे गुफाओं की जर्नी स्टार्ट और अभी हमारी 15 नंबर केव के अंदर एंट्री होने वाली है। और ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है व्यू पॉइंट, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट रहने वाला है। गाइस तो इन गुफाओं की खोज एक ब्रिटिश अधिकारी करके आया था, जॉन स्मिथ नाम से, शिकारी करने के लिए उसने की थी। अब सुनो सबसे फिल्मी पार्ट। अजिंता केव सदियों तक जंगल में छुपी रही। 1819 में एक ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ टाइगर हंटिंग पे था। टाइगर मिला या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उसे मिल गई एक इंडिया की अनमोल विरासत। राइलर पानी है, कहाँ जा रहा है पानी? गंजी देखिए, ऊपर से पानी आ रहा है और इस तरफ से नीचे जा रहा है, ये देख सकते हैं। और भयानक भयानक गुफाएं हैं। गाइस ये गुफा तो बहुत ही भयानक है। ये देखिए कहाँ से जा रहे हैं, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। गाइस ये देखिए, ये भी भयानक पॉइंट दिख रहा है, ऊपर से भी डिजाइन बनी हुई। सभी गुफाओं में ये सबसे टेढ़ी मेढ़ी गुफा थी और अंदर हर जगह फोकस लाइटें लगी हुई थी और अंधेरा इतना था कि पूछो ही मत। सभी गुफाएं देखी, लेकिन ये हमें सबसे हटके लगी। ये है गुफा नंबर 26 और ये सबसे मेन गुफा है यहाँ की। सामने की तरफ भगवान बुद्ध का स्तूप है और साइड में भगवान बुद्ध की सोई हुई प्रतिमा, जो कि उनके महानिर्वाण को दर्शाती है। इस मूर्ति के माध्यम से पता चलता है कि भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस मूर्ति के दोनों साइड में देवता और अप्सराएं बताई गई है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ऐसी मूर्तियां दिखी जो कि अनफिनिश्ड थी, जिनके पैर नहीं है और कुछ के हाथ भी नहीं थे। यह सभी मूर्तियां ऐतिहासिक है ही, लेकिन हर एक मूर्ति के पीछे कई सारी कहानियां और इतिहास छुपा हुआ है। गाइस तो ये थी सबसे लास्ट गुफा। सो गाइस फाइनली 2500 साल पुराना इतिहास देखने के बाद अब बारी थी व्यू पॉइंट की, और ये है वाघोरा नदी। ये सबसे बड़ी वजह रही है जिसके कारण ये गुफाएं यहाँ बनाई गई थी। वाघोरा नदी का अमेजिंग सा व्यू देखने के बाद हम निकल पड़े व्यू पॉइंट की तरफ। रास्ते में मिले 30 रुपीज के पाइनएप्पल ने हमारी जर्नी को और भी बेहतर बनाया। 30 का कितना आता? कितना? 30 का 5 पीस। 5 पीस। गाइस तो अभी हमारी सभी गुफाएं कवर हो चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं ऊपर व्यू पॉइंट के लिए। यहाँ से बहुत ऊपर है गाइस व्यू पॉइंट।
जितना हम ऊपर चढ़े थे उतना का उतना नीचे आए, और उस पुल से आते हुए अब ये व्यू पॉइंट के लिए बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ से सभी की सभी गुफाएं दिख सकती है आपको। ये देखिए, ये पूरी गुफाएं कंप्लीट करने के बाद हम ऊपर आए हैं। यहाँ से बहुत तगड़े व्यू दिखाई दे रहे हैं गाइज। पता नहीं गाइज वो ये अंग्रेज कैसे आया होगा, उसने खोज की, और सबसे पहले उसने मानो ये देखिए यहाँ से गुफा दिख रही है, उस गुफा की खोज की, शायद यहीं से उसने गोली मारी होगी। ये देख सकते हो यहाँ से किस तरह का भयानक व्यू आ रहा है। अगर यहाँ से गिरेगा ना कोई तो बचने का नामो निशान ही नहीं रहने वाला। तो अभी व्यू पॉइंट करने में थोड़ा हम रेस्ट करने के लिए यहाँ रुके हैं। अभी बहुत बाकी है ऊपर की तरफ, तो बच रहा है फोटो के बाद हमें हुए कैक्टस ट्री के दर्शन। ये पेड़ आमतौर पर राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसका नाम है यूफोर्बिया लैक्टी। व्यू पॉइंट देखते देखते हम काफी आगे बढ़ चुके थे, जहाँ से इंसान और गुफाएं इस बड़े से पहाड़ के सामने काफी छोटी नजर आ रही थी, जो कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जाग उठी, जिसके कारण हम आगे बढ़ते ही गए। तो फाइनली हम छोटे वाले दबदबे के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए गाइस, तो हम आए थे अजिंठा की गुफाएं देखने, और देखिए यहाँ हो क्या रहा है। देखिए वाघोरा नदी की छोटी सी शुरुआत यहाँ से होती है। झाड म्हणजे हात लाव ना का कोण्या कंडिशन मध्ये का आता हे इतकं। हेलो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं फाइनल पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं बस। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जस्ट हम झरने के पास पहुंच ही गए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हार्ट बीट तेज होती जा रही थी। जैसे हमने इसे करीब से देखा हमारी आंखें घूमने लगी। ये किसी अमेज़न जंगल के सीन से कम नहीं था। मैंने पहली बार देखा किसी झरने की बहने की स्पीड कितनी होती है। ऐसे झरने मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। ऐसा झरना जाने पर ऐसे आग में थर हो रहा है। गाइस, फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अब यहाँ थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं, तब तक के लिए कैमरा बंद कर देते हैं। झरने के पास पानी के फोर्स की वजह से नदी के अंदर जाना लगभग इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने इस पानी को पैरों से ही बहुत एंजॉय किया। हमने अभी एक शोध लगाया है। उस तरफ है अजिंठा की गुफाएं, और ठीक इस नदी के अपोजिट डायरेक्शन में हमें दिखा है एक गांव, जो कि हमने ऊपर आने के बाद बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि कोई गांव मिलेगा। सामने की तरफ गांव दिखा है, देखते हैं गांव के पास जाके, नहीं तो वरना सीधे वापस निकल जाएगी। कूद गया। जैसे ही हम गांव की तरफ बढ़ रहे थे तभी हमें दो बच्चे मिले जो कि उसी गांव से थे। तुम्हाला तालुका कोणता आहे? गाइस, तो अभी हमने कुछ बच्चों से बात की, तो उन्होंने बताया कि वहाँ सामने जो हमें गांव दिखाई दे रहा था वो है लेनापुर, और उसके ठीक ऊपर जाओगे तो वहाँ है पिंपलदरी नाम से गांव है। तो वहाँ से हमें गांव पता चलने के बाद हम वापस आ गए।
तो सोचा था उस गांव में थोड़ा नाश्ता करेंगे, लेकिन वहाँ कोई होटल विटल नहीं था, तो वहाँ से हम वापस आ गए। तो हमारी अजंता की गुफाएं पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। हम पूरी तरह से घूमे और ऊपर की तरफ से भी नदी का भी लास्ट पॉइंट दिखाया आपको, एक गाँव था। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।